99% हार चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ आईपीएल 2024 का 31वां महामुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में जोस बटलर के छक्कों ने जिताया मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ रचा राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 31वें महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ हार का सामना किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने, लेकिन गिरा यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के पक्ष में, यानी कि संजू सैमसन ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की पारी की शुरुआत से ही बात करें तो पारी की शुरुआत करने उतरे थे फिल साल्ट, तो उनके साथ थे सुनील नैरेन। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने शानदार आगाज किया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नैरेन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर फिल साल्ट ने भी एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे आवेश खान ने यहां पर चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर फिल साल्ट का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद सुनील नैरेन का साथ देने मैदान पर उतरे राजवंशी, जहां पर राजवंशी ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से यहां पर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे सुनील नैरेन ने भी यहां पर छठे ओवर की 5वीं गेंद, जो कि सेन डालने आए थे, कुलदीप सेन की गेंद का शानदार आगाज करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा, यानी कि यहां पर टीम ने पावर प्ले में अपने स्कोर को 55 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे राजवंशी ने चहल की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 8वें ओवर की चौथी बॉल पर सुनील नैरेन ने एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला था। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यहां पर दमदार 50 पार्टनरशिप करी। तो इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर राजवंशी ने एक बार फिर चहल की गेंद का शानदार आगाज किया, आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था, जहां पर सुनील नैरेन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार पार्टनरशिप बनी। 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नैरेन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए छक्के के साथ ही अपनी 50 जमाई। तो इसके बाद टीम के स्कोर की बात करें तो स्कोर 10 ओवर तक 100 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन इसके बाद यहां पर 11वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप सेन ने राजवंशी का विकेट लिया। इनको यहां पर अश्विन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 18 बॉलों पर 30 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद सुनील नैरेन का साथ देने मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां पर अय्यर ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सुनील नैरेन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी।
13वें ओवर की 5वीं बॉल पर सर्रेस अय्यर ने भी यहां पर अपने दमदार छक्के के साथ ही चहल की गेंद का शानदार आगाज किया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर चहल ने अय्यर का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, क्योंकि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर मात्र 11 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद सुनील नारायण का साथ देने मैदान पर आए आंद्रे रसल, जहां पर आंद्रे रसल ने भी 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नारायण ने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रसल ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और डीप थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 15 ओवर तक 160 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नारायण ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला था। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चहल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। हालांकि यहां पर 16 ओवर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की पहली बॉल पर अवेश खान ने रसले को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवा दिया। 10 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। इसके बाद सुनील नारायण का साथ देने मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, लेकिन यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे सुनील नारायण ने भी 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ ही अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बोल्ट ने 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर यहाँ पर सुनील नारायण का विकेट लिया। इनको यहाँ पर LBW कर दिया, जो मात्र 56 बॉलों पर 109 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। आखिरी में रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर उतरे वेंकटेश अय्यर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 19 ओवर तक यहां पर 214 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप सेन ने वेंकटेश अय्यर का विकेट ले लिया। इनको ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 6 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। आखिरी में रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर उतरे रमनदीप सिंह, जहाँ पर आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर रिंकू सिंह ने दमदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहाँ पर आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने 20 ओवर में 6 विकेट खोने के साथ ही 223 रन बना दिए। यानी कि 224 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल के साथ जोश बटलर, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक बार फिर इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अरोरा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अरोरा ने जायसवाल का विकेट लिया। इनको यहां पर अय्यर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 9 बॉलों पर 19 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद जोश बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान संजू सैमसन, जहां पर बटलर ने भी तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर स्ट्राइक्स की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर सैमसन ने भी मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। टीम का स्कोर जहां पर 4 ओवर तक 45 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे सैमसन को 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर यहां पर चलता कर दिया हर्षित राणा ने। इनको यहां पर नारायण के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे।
तो इसके बाद पारी को संभालने आए रियान पराग, जिन्होंने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद जो कि अरोरा डालने आए थे, रियान पराग ने इनकी गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर बटलर ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर रियान पराग ने भी दमदार शॉट खेला और यहां पर दमदार शॉट के साथ ही इन्होंने दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 6 ओवर तक 75 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे एक बार फिर हर्षित राणा, जिन्होंने यहां पर 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे रियान पराग को रसले के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 14 बॉलों पर 34 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे ध्रुव जुरैल, लेकिन आज के मुकाबले में ध्रुव जुरैल भी कुछ खास नहीं कर पाए और 9वें ओवर की चौथी बॉल पर ही सुनील नरेन की गेंद का शिकार हो गए, जो कि आज के मुकाबले में यहां पर 4 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। इसके बाद बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे रविचंद्रन अश्विन, लेकिन अश्विन भी 13वें ओवर की पहली गेंद पर ही वरुण की गेंद का शिकार हुए। राजवंशी ने इनका कैच पकड़ा, जो 11 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण ने हेटमायर को भी चलता कर दिया। अय्यर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद जोस बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे रोमेन पावेल, जहां पर पावेल ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, तो उनके साथ ही बटलर ने भी काफ़ी शानदार शॉट खेले। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर बटलर ने चौके के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे 15वें ओवर में बटलर ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही अपने स्कोर को यहां पर 145 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद यहां पर 16वें ओवर की पहली बॉल पर पोवेल ने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बटलर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी, क्योंकि 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर नरेन ने पोवेल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 13 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद जोस बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे ट्रेंट बोल्ट, लेकिन आज के मुकाबले में दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर स्टार्क्स ने यहां पर 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर सेट बल्लेबाज बटलर को रन आउट कर दिया। यहां पर ट्रेंट बोल्ट पेविलियन लौटे, जो कि आज के मुकाबले में अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे आवेश खान, जहां पर बटलर ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर बटलर ने एक बार फिर शानदार बाउंड्री के साथ ही डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। 19 ओवर तक टीम का स्कोर यहां पर 215 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बटलर ने एक बार फिर वरुण की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर शानदार शॉट खेला और छक्का जड़ा। यानी कि अब आखिरी 2 बॉलों पर टीम को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी और आखिरी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बटलर ने 1 रन के साथ ही इस मुकाबले में अपनी 50 भी पूरी कर ली और इसी के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोने के साथ ही 224 रन बनाए। यानी कि 2 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम कितने मुकाबलों को जीत कर यहाँ पर फाइनल में पहुँचेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।